अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर। आज एक नई पॉडकास्ट के साथ जो हमारा मकसद होता है कि नॉलेज और एजुकेट करना, एक दूसरे को सीखना सिखाना। और इसी सीखने सिखाने के टॉपिक में मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारी ज़िंदगी में बड़ा ख़ास टॉपिक है। वो इसलिए कि हमारा हर बंदे का जो ताल्लुक़ है ना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा है, और वो है एक फ़ोन डिवाइस, या जिसको हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लाइट चली जाए ना तो इतना बिजली की टेंशन नहीं होती जितनी इसकी बैटरी लो की टेंशन होती है। तो इसलिए ये मैंने टॉपिक चुना क्योंकि रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो कि फ्रॉड हुआ उसके साथ। तो मैं चाहता हूँ ये आपके सामने भी रखूँ ताकि आप इससे बच सकें, ये सुनने वाले इससे बच सकें। और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैंने जिसको दावत दी है उनका यही इनकी चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है और वो मैकेनिक भी हैं। आइए पूछते हैं कि अंदर की क्या बात है और कैसे हम अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ुलेवाला, जैसा कि मैंने आपसे बात भी की थी और जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी सुना कि भी मैं एक ऐसे चीज़ पे बात करने वाला हूँ जो कि आपके काम से रिलेटेड है। वो उससे रिलेटेड के हवाले से मैं इस चीज़ को सवाल सबसे पहले यही करना चाहूँगा कि मेरा दोस्त मार्केट से फ़ोन लेकर आया था जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो क्या पूरी मार्केट ही फ्रॉड है या मतलब है ना यार बिच कुछ, या सारा भाई इस तरह नहीं सर, बात ये है कि सारे फ्रॉडी ही नहीं है और सारे ईमानदार भी नहीं है। सही है। मेन चीज ये होती है कि जब आप जाते हैं ना तो आपने उधर ही तय कर लिया होता है कि आप फ्रॉडी के पास जा रहे हैं कि अच्छे बंदे के पास जा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं ना जो ऑथेंटिक है तो आपके चांसेस कम है। ठीक है। धोखा वो भी करते हैं। सही है। अगर आप काउंटर वाले के पास जाएंगे ना, उधर तो आपको वैसे ही पता है कि काउंटर वाले दिहाड़ीबाज होते हैं। ठीक है, उधर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम कोई भी डिवाइस लेने के लिए जाएं, चाहे वो सस्ती है या महंगी है, हमारा ये फोकस होना चाहिए कि पहले कोई भी डिवाइस लेनी है उसके बारे में थोड़ी सर्च करें। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी ना करें। हम जो भी काम करते हैं ना, हमारी कोशिश होती है हमारे पास पैसे आए हैं तो हम जल्दी जल्दी जाके चीज ले आए। हाँ जी। ठीक है, ये काम नहीं करना चाहिए। दुकानदार के पास जाएं जिसके पास आपको रसीद मिले। सही है। क्योंकि बाहर आप काउंटर वाले के पास जाते हैं ना, आपको रसीद वगैरह नहीं मिलेगी। उसने आपको कह दिया मैं दुकानदार हूँ, कोई मसला नहीं है। आपको ये चाह होता है कि यार मेरे पास चीज आ गई है, रिजल्ट इसका अच्छा है। हमारा वो दुकानदार जो सी होते हैं ना, इंसान का ध्यान वो दूसरी तरफ लगा देते हैं कि सर इसका कैमरा चेक करें, ठीक है, इसका स्पीकर चेक करें। उन्होंने वो उस जगह पे आपको लेके नहीं आना। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जिस डिवाइस का ज़ेन बना के गया, यहाँ पे सर्च करके गया, पता कंफर्म करके गया भी ऐसी लेनी है, उधर जाके मुझे किसी और ने कुछ और ही दे दिया। तो सर यही तो सेलमैन का कमाल है कि वो आप माइंड कुछ बना के गए हैं, आगे से आपको चीज कुछ दे देंगे। यही तो इसका मतलब है कि हमें काउंटर से और दुकानदार से लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑथेंटिक बंदा है तो सही। आपका काम है जिससे भी चीज लें उसे के यार रसीद बना के दें। ठीक है, ताकि कल को 2-4 दिन का बैकअप लें और उस दुकानदार की रसीद के ऊपर उसकी दुकान का नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है। अक्सर होता है कि लोकल रसीद होती है, उसके ऊपर नाम नंबर कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सही है। वो रसीद का फायदा कोई नहीं है, वो आपको बना देगा रफ रसीद, लेकिन उसका फायदा नहीं है। सही। इसका मतलब कि हमें दो चीजों का ख्याल रखना होगा जो कि आपने हाईलाइट की। एक, सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए। यस। अगर नॉलेज नहीं है तो आप फ्रॉड के लिए तैयार है। कोई भी फ्रॉड आपके साथ कर सकता है। ओके। और दूसरा आपने पॉइंट जो हाईलाइट किया कि कम से कम जो चीज आप लेने जा रहे हैं उसी पे फोकस रखें, इधर उधर ध्यान ना करो। जी ठीक हो, क्योंकि जो आप माइंड बना के गए हैं वही चीज जो ले। ठीक है, ये ना हो कि वो आपको दूसरी चीज की तारीफें करे जिसमें प्रॉफिट आपको उसको ज्यादा हो। तो वो आपको दे देगा तो आप कहेंगे कि और तीसरी चीज इसमें जो मैंने हाईलाइट देखी है आपने जिन आपकी बातों से, वो ये कि कम से कम ऑथेंटिक बंदे के पास जाए। जी, ये 3 चीजें हो गई जी पहले सवाल का महवर। ठीक है जी। सुनने वालों उम्मीद तो बड़ी है आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल, क्या ये बताइएगा कि फोन रीपैक भी होते हैं? यस, होते हैं। मतलब कि जो डब्बा होता है उसमें भी 2 नंबरी हो सकती है? उसमें 2 नंबरी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा से मुराद क्या मतलब? जी, बहुत ज्यादा से मुराद ये है कि अगर आप चीज लेने के लिए जा रहे हैं, अगर आप मार्केट में नहीं गए, ठीक है, गली में चले गए हैं, दुकानदार के पास चले गए हैं जो लोकल दुकानदार है, तो आपने माइंड में 80% ज़ेन बनाए कि आपको चीज रीपैक मिलेगी, क्योंकि आप मार्केट जा ही नहीं रहे। फ्रॉड उधर भी होता है, मार्केट में ही होता है, लेकिन उधर चांसेस कम होते हैं बॉक्स पैक के। और आपको एक और बात बताता हूं मैं
आप मोबाइल लेने निकली जाते हैं ना, आपने बॉक्स पैक मोबाइल लिया है, उसने आपको दे दिया रीपैक, आपको नहीं पता है। आपका काम है कि एक दो कंपनियों के और मोबाइल उससे देखें, ठीक है, कि भाई जब मुझे कोई ये मोबाइल दिखाएं, वो दिखाएं, उसकी पैकिंग देखें। आपको पैकिंग जो लोकल है ना उसमें और जो पैकिंग कंपनी की है, जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ। क्योंकि वो जो कंपनी की पैकिंग है उसमें एक साइड पे निशान होता है, ठीक है, पैकिंग का 3 साइड जो सी हैं वो क्लियर होती हैं। जो लोकल पैकिंग होती है वो चारों साइडों पे उसकी निशान होता है, पता चल जाता है आपको कि ये रफ है। लाखों रुपए उन्होंने लगाया, अगर कंपनी की पैकिंग और लोकल पैकिंग में जमीन आसमान का फर्क पैकिंग का तो ये निजाम हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि अगर ये पैकिंग के अलावा भी कोई किसी तरीके से हम उसको जज कर सकते हैं? सर 3-4 तरीके हैं, मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल और ऐड करते हैं जी। एक तो तरीका आप बताने लगे हैं, दूसरा क्या ऐसा भी होता है कि जो रीपैक होती है, मिसाल के तौर पर, चलो कोई बात नहीं यार, खुल गया डब्बा बंद कर देता, कि उसमें से कुछ चीजें भी चेंज हो जाती हैं? चीजें बिल्कुल चेंज होती हैं। वो देख लेते हैं कि जब आप मार्केट जा रहे हैं ना, उसको पता चल जाता है। जब आपने जाके कहना ना भाईजान मोबाइल दिखा दें, उसको पता है, इसको इल्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि इल्म होगा घर से माइंड बना के जाएगा, ठीक है, कि मैंने ये चीज लेनी है। वो उस तरह की ऑथेंटिक बात करेगा कि सर मुझे ये डिवाइस चाहिए। दुकानदार को पता चल जाता है कि ये बंदा नॉलेज वाला है या कि एवी है, अनपढ़ है, सही ठीक है, है। वो आपको फ्रॉड करेगा। उसकी डाटा केबल भी चेंज हो जाती है, डॉक्टर भी चेंज हो जाता है, उसके अंदर वारंटी कार्ड भी नहीं होता। अच्छा अच्छा। वो दुकानदार को 10, 15, 20 हजार प्रॉफिट हो जाता है जो रीपैक होते हैं। कंपनी की प्रॉफिट जो सी है वो कम मार्जिन होता है, जो ब्रांड के सेट होते हैं ना उनमें मार्जिन ज्यादा नहीं होता। इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि 5 अगर ओरिजिनल पीस सेल किए हैं और 1-2 हम रीपैक भी सेल कर दें, ताकि हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। सही। इसका इसलिए जरूरी ये है कि आप किसी दोस्त को साथ ले जाए या थोड़ी सी इस बारे में सर्च करके आप मार्केट में जाए, वो डिवाइस लेके कोशिश करें मार्केट में चीज लें, ठीक हो, मोहल्ले में चीज ना लें, मोहल्ले में चीज ना लें जी। अच्छा जी, ये यानी कि दूसरे सवाल का क्वेश्चन जो मेरा था कि भाई रीपैकिंग, इस पे आपने 2-3 चीजें हाईलाइट की हैं। एक, हमें देखना होगा उसकी पैकिंग को, पैकिंग। दूसरा, जो फोन के अंदर की कंडीशन है उसमें वारंटी कार्ड्स वगैरह नहीं हो सकते या अच्छा एक बुक होती है, एक वारंटी कार्ड, मैं समझ गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। एक और चीज होती है, एक ना स्टेपलर होता है, सुराख होते हैं बॉक्स जो है उसकी साइड पे ना सुराख होते हैं। अक्सर वो आप इंस्टॉलमेंट से मोबाइल लेके आते हैं ना, वो सुराख कर देते हैं ताकि ये दोबारा रीपैक हो, तो जो इस चीज का इल्म रखने वाला है वो चीज डिवाइस ना ले। अच्छा, मतलब कि ये जो बॉक्स के ऊपर 2 सुराख होंगे, साइड पे होंगे, अच्छा, 2 सुराख वो उन्होंने किए होते हैं। जो इंस्टॉलमेंट वाला इसलिए करते हैं कि ये फोन रीसेल अगर करता है तो ये रीसेल वैल्यू के साथ रीपैक ना हो। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज बताइए कि जो आजकल हमारी जरूरतें हैं, क्या मैकेनिक जो है जी, या इससे पहले मैकेनिक से पहले एक और बात कर लेते हैं कि जो अगर मैंने कोई डिवाइस सेल करनी है, कोई भी डिवाइस सेल करते हैं हम, तो उसका जो डाटा है उसको फॉर्मेट करने से, जिसको मैं सेल करता हूँ वो मेरे से फोन लेता है, वो किसी और को भी सेल करता है, तो जब वो सिम इसमें डालता है, अपना आईडी कार्ड लगाता है, अगर वो रिकवर करना चाहे तो मेरा डाटा रिकवर कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। वो इसलिए कर सकेगा अगर आपने उसको खुली इजाजत दे दी है, ठीक है। असल में ना होता ये है कि जब हम मोबाइल सेल करते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हम जल्दी जल्दी इसको सेल करें, आगे नया मॉडल लें, ठीक है। हमें ज्यादा सेल करने से बेहतर ज्यादा ये है कि हमें उसके अंदर से जितना डाटा है ना वो अपना सेव किया जाए या उसको रिमूव किया जाए। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप हर मोबाइल में गूगल का अकाउंट लगा होता है, ठीक है, प्ले स्टोर जिससे चलता है। आपका काम है सबसे पहले प्ले स्टोर की आईडी जो सी है उसको रिमूव करें, ठीक है। उसके बाद आईफोन है तो वो iCloud डिलीट करे, जी ठीक है। ये तो एक मेन चीज है ना। गूगल आपने रिमूव कर दिया, आप 20-30% सेफ हो गए, सही है। उसके बाद आपने कैसे सेफ होना है, हर मोबाइल में सेटिंग होती है, ठीक है। अक्सर जिनको पता नहीं ना होता वो करते हैं सेटिंग रीसेट, ठीक है। वो करने का फायदा कोई नहीं, ठीक है। उसके अंदर जो फाइलें हैं वो अपनी जगह पे आएंगी, आपका डाटा डिलीट नहीं होता। लास्ट में ऑप्शन होती है फैक्ट्री डाटा रीसेट, हाँ। वो आपने अगर उसको रिमूव कर दिया तो फिर आपका हर चीज क्लोज हो जाएगा, आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि दोबारा कोई भी चाहे ना आपका डाटा रिकवर नहीं कर सकता।
एक मैं आपको आपके इल्म में इजाफा करूं या हमारी देखने वाली ऑडियंस जो सी है, अक्सर होता है, मैं दुकानदार हूँ, शाहजी के नाम से मेरी दुकान है, मेरे पास एक आंटी आई, कहती भाई ये मोबाइल में चला रही थी तो मेरे हाथों में बंद हो गया। अच्छा, ठीक है, इसको देखें, इसको क्या मसला है। वो सेट मैंने ओपन किया, देखा उसकी बैटरी की स्ट्रिप उतरी हुई थी। ठीक है, वो मैंने पंच की, उसको लगा दी। ठीक है, उसके बाद ना ऊपर उसके हस्बैंड के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता यार कि वो किस कदर पर्सनल तस्वीर थी जो उन्होंने वॉलपेपर पे लगाई थी। सर मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वॉलपेपर के ऊपर तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि आपके भाई की दुकान नहीं है क्योंकि करवाना आपने ठीक मोबाइल बाहर से है। हर बंदा ईमानदार नहीं होता, ठीक है, हर बंदा तस्वीर जो है, तस्वीर के ऊपर से तस्वीर क्लिक हो जाती है। इसका मतलब वो अगर ना भी सेंड करना चाहे, ऊपर से ही वो तस्वीर बना सकता है। तो ये हम अगले बंदे को इजाजत दे रहे हैं कि हमारी पिक्चर के साथ जो मर्जी करे। सही। हम तो ये जो अंदर डाटा है उसकी टेंशन लगी हुई है ना कि उसको कैसे सेव किया जाए, लेकिन जो वॉलपेपर पे तस्वीर लगा लेते हैं उसका क्या करें। अच्छा, इसमें मैं नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि ये जो वाकया इन्होंने सुनाया, इसमें हमें गौर करना होगा कि एक चीज तो ये है कि हम अपनी पर्सनल चीजें इस तरह लीक नहीं करना चाहते। सवाल ये पैदा होता है ना यार, फिर क्यों है तस्वीर वाली, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप नहीं करना चाहते, ये बात उनके लिए है, जिनको इसकी कोई परवाह नहीं है, हमको इसलिए ये बात भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें अपने पर्सनल को पर्सनल रखें, और इस तरह सेव करने से मुझे लगता है कि आप अपने आप को कमजोर करते हैं। जी शाह जी, अपनी बात की तरफ आते हैं जी। अब बात आती है जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस पे, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करता पॉडकास्ट में भी, ताकि सुनने वाले हमारे से ज्यादा नॉलेज ले सकें। तो मैं चाहता हूं कि अब हम बात करते हैं मैकेनिक पे भी जी। जो मोबाइल रिपेयर करने के लिए वाले मैकेनिक होते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया जाए तो उसमें से चीजें निकाल कर लोकल डाल दी जाए, ओरिजिनल निकाल दी जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है, होता है। पहले आपने सवाल किया मेरे से कि मोबाइल जो है डिवाइस, वो मार्केट में कितना फ्रॉड होता है और कहां से लेनी चाहिए। वो मैंने आपको कहा मार्केट से मोबाइल आप परचेज करें, आपके चांसेस कम है। मार्केट में भी आपने दुकानदार के पास जाना है, काउंटर वाले के पास नहीं जाना। ठीक है, इधर सवाल उल्टा है, इधर आपका जवाब उल्टा आपको मिलना है। इधर आपने मार्केट नहीं जाना, आपने मोहल्ले में जाना है, क्योंकि मोहल्लेदार जो है वो आपका माइक, आप मेरे पास आए हैं माइक चेंज करवाने के लिए, ठीक है, जो मोहल्लेदार है वो आपका स्पीकर नहीं निकालेगा, बैटरी नहीं चेंज करेगा। मार्केट में ये सारा कुछ होता है, मार्केट में ज्यादा होता है, मोहल्ले में इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हाँ मोहल्ले में ये काम नहीं होता। कोशिश करें कि रिपेयरिंग के लिए मोहल्ले में जाएं। अगर आपने मोबाइल परचेज करना है, बॉक्स पैक लेना है, मैं आपको एक ऑडियंस को एडवाइस दूंगा कि जब जिसको इल्म नहीं है उसका काम है वो ज्यादा यूज मोबाइल की तरफ ना ध्यान दें, ठीक है, वो बॉक्स पैक लें। उनसे ये होगा कि वो कम से कम सेफ हैं। आपको नहीं पता कि जो यूज मोबाइल आप लेते हैं ना, उसके अंदर कोई वारदात हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं, आपको नहीं पता है। आपने साथ लेते सारी मोबाइल अपनी सिम ऑन कर ली, उसके बाद आपको हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कॉल भी आ सकती है कि सर ये मोबाइल तो चोरी का है। दुकानदार कहता है, दुकानदार ने आपको रसीद तो दी नहीं है, यूज मोबाइल की रसीद ही नहीं होती, वो कहेगा मैंने नहीं दिया। क्या करेंगे आप 5-10 हजार बचाने के लिए अब तो आप उधर लाखों का नुकसान करेंगे, मोबाइल भी देंगे, आपको तो ज़ाब डाल लेंगे। जी, चीज लें, जिसको इल्म नहीं है वो ले बॉक्स पैक। कम से कम ये होगा। मैकेनिक के बारे में मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझ नहीं पा रहा कि मैं इसमें से क्या निकालूं। आपने बताया कि नया लेना हो तो मार्केट, जी, रिपेयर करवाना हो तो मोहल्लेदार, ताकि क्योंकि उसके पास वो इतना गाहक नहीं होता कि वो चीजें इधर से उधर कर सके। ये कहना चाह रहे हैं ये, क्योंकि जब मोहल्लेदार आते हैं ना दुकानदार के पास, मोहल्ले में रिपेयरिंग कराते हैं, अगर तो वो आपने चीज चेंज की है ना तो उसकी क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है। आप ओरिजिनल निकाल के लोकल लगा रहे हैं, उसकी बेस में क्वालिटी में स्पीकर अगर चेंज किया है, बैटरी निकाली है, उसने 1 दिन के बाद भी आपके पास चले जाना, ठीक है। तो मार्केट में ये हिसाब नहीं होता। वो कहते हैं चीज आपको दी है, बस ठीक है, चेक करा के दी है, बस वो अपने ऊपर बात नहीं लेते। तो इसलिए आपने अगर मोबाइल रिपेयर कराना है तो कोशिश करें मोहल्ले में जाएं। अगर आपने चीज बॉक्स पैक लेना है तो फिर आप मार्केट में जाएं। होशियार हो के, इल्म आपको होना चाहिए, जो चीज लेने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सर्च करें, ठीक है। किसी दोस्त से मशवरा करें, यार कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए,
किसी का तजर्बा है, उसने मोबाइल इस्तेमाल किया है, वो कोशिश करे वो चीज लें। ठीक है, ये नहीं कि आप पैसे आपके पास आए हैं, आप मार्केट चले गए हैं, आगे उसकी मर्जी है वो आपको क्या दे के भेजे मार्केट वाला। सही हो गया, ऐसा ना हो, आपको इल्म होना चाहिए, कोई भी चीज लें आपको। बेहतरीन हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं बिल्कुल हमारा ये कोशिश होती है कि हम थोड़ी सी वीडियोस में बहुत कुछ बता सकें, क्योंकि देखिए हम सारे सवालों के जवाब या हर चीज तो नहीं वाज़ेह कर सकते, लेकिन ये वो चीजें थी जिनसे हम वार्निंग अलर्ट कर रहे हैं कि भाई अपने आप को बचा के और अपने आप को जितना हो सके बचा लो, क्योंकि एक पैसे का भी नुकसान है और 1 लाख का भी नुकसान है, अगर समझा जाए तो। अगर समझा जाए तो वैसे तो बड़ी बड़ी बातें लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, नहीं बर्दाश्त होती तो बाज़-औक़ात छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, तो समझने के लिए ये बहुत कुछ है। अब आप अपना पैगाम अगर कोई हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिएगा। मैं ये पैगाम देता हूँ कि कोशिश करें जब भी मोबाइल लें बॉक्स पैक लें, ठीक है, यूज ना लें। और उसके बाद आप अगर मोबाइल आपका खराब होता है ना तो आप मोहल्लेदार को दें, और जिसके ऊपर आपको इत्मीनान है, जैसे आप लोड वगैरह कराते हैं, आपके उसके साथ आपकी जान पहचान है, तो वॉलपेपर पे अपनी पिक्चर कभी ना लगाएं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। दुकानदार, हर कोई दुकानदार ईमानदार नहीं होता, ठीक है, अपने आप को जितना हो सके अपने डाटे को सेव करें, लॉक लगाएं, गैलरी को लॉक लगाएं ताकि कोई आपकी पिक्चर निकाल ना सके। हाँ, कोई होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं कि जो आपका डाटा निकाल सकते हैं, वो भी कम चांस है, लेकिन आप ज्यादा चांस दे रहे हैं जब आप तस्वीर अपनी ऊपर लगा रहे हैं कि उसने ठीक करना है। पहले कस्टमर मेरे पास आया, मैंने मार्केट लेके चला गया हूँ, एक तो मेरे पास चीज आ गई है, दूसरा मैं मार्केट लेके चला गया हूँ, ठीक है, उसने जब पैनल लगाना है, अक्सर होता है कि यूनिट वगैरह लोग चेंज करवाने के लिए आते हैं, तो जब ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वॉलपेपर के ऊपर तस्वीर लगी होती है। तो ये जो है मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अपने मोबाइल के ऊपर वॉलपेपर पे तस्वीर ना लगाएं, और जो डिवाइस लें ऑथेंटिक अदारे के पास जाके बॉक्स पैक मोबाइल लें। सही। लोकल गली मोहल्ले में फुटपाथ पे इधर से चीज ना डिवाइस ना खरीदें, इससे आपका नुकसान होगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर देगा। अगर एक भी शख्स आपके कहे के मुताबिक सुधर गया, समझ गया, तो इंशाल्लाह हमारा मकसद हल होगा। सदाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपकी ईमानदारी में बरकतें अता फरमाए। आमीन। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।